Hello students, our today's topic is force between two infinitely long parallel current carrying straight conductors. Student, आज हमें दो कंडक्टर्स के बीच में जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और उसमें से करंट पास कर रहा है, उन दोनों के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करना है. सपोज दिस इज फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज सेकंड कंडक्टर. ये दो कंडक्टर हैं और इनमें से करंट पास कर रहा है. तो पहले कंडीशन आती है कि करंट किस डायरेक्शन में पास कर रहे हैं दोनों कंडक्टर में से. तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं. फर्स्ट केस फर्स्ट, when current in both the conductors is in same direction. When current in both the conductors is in same direction. When current in both the conductors is in same direction. Is in same direction. वो same direction में है. When current in both the conductors is in same direction. तो स्टूडेंट पहले केस को समझते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास करें तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा. When current in both the conductors is in same direction. This is our first case. So student, हम कंडक्टर्स में करंट शो कर देते हैं. तो दिस इज करंट इन फर्स्ट कंडक्टर, इसे हम I1 से डिनोट कर रहे हैं, और दिस इज द करंट इन सेकंड कंडक्टर I2 से डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो इनके सेम डायरेक्शन में है दोनों. थोड़ा बेसिक की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है राइट हैंड थंब रूल. सो पहले हम दोनों कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस को नोट कर लेते हैं. सपोज करो इन दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. सपोज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर. दिस इज द डिस्टेंस और इसे डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल r से. ओके, दिस इज नाउ हम बात कर रहे थे राइट हैंड थंब रूल. अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट कंडक्टर की बात करें, थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है. तो स्टूडेंट मेरी जो फिंगर्स हैं वो बेंडिंग ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी और वो कहेगी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो आप कुछ सर्कल्स बनाओगे, इधर करंट है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उनमें से एक सर्कल इस कंडक्टर को टच करता भी जाएगा, सेकंड कंडक्टर को टच करता हुआ भी जाएगा. इट मींस पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर पे कहाँ जा रहा है, उसको टच करता हुआ इनवर्ड. दैट इज, अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो एक इनवर्ड टेंजेंट होगा. हम अगर पॉइंट कंसीडर करके समझे, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर ले फर्स्ट कंडक्टर पे P और यहाँ कंसीडर कर ले सेकंड पॉइंट Q. सो स्टूडेंट, अगर मैं पहले कंडक्टर के चारों तरफ सर्कल्स ड्रॉ करूं तो किस तरह से सर्कल बनाए, इस तरह से सर्कल बनेंगे तो वो एक सर्कल कहीं ना कहीं Q को टच करता हुआ जाएगा. तो डायरेक्शन शो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ से, जैसे इस तरह से मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल पे एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं वो किधर होगा, वो इनवर्ड. क्योंकि देखो अगर फिंगर से आप देखना चाहो तो उसके चारों तरफ यहाँ से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैं इनवर्ड को एक एरो से शो कर देता हूँ यहाँ से. सुन, मैं वैसे साइड में दिखा रहा हूँ मगर इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यहाँ पर. दिस इज B1 क्योंकि ये पहले कंडक्टर की वजह से है. और आपको ये बताऊँ, जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे मैं क्रॉस से पे रिप्रेजेंट कर सकता था. तो मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ जिससे आपको समझ आए यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ से जो सर्कल बनाया उस पर मैंने टेंजेंट जो ड्रॉ किया वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, जो कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट जो हम बना रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या कंसीडर करना है. लेट I1 और I2 हमने करंट्स कंसीडर किए हैं, I1 I2. करंट्स in two parallel infinitely long. स्टूडेंट, ये जो कंडक्टर्स हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, याद रखना. इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स और करंट की डायरेक्शन है इन सेम डायरेक्शन. ओके,
और क्या कंसीडर किया हमने कंसीडर किया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। स्मॉल आर से हमने इसको डिनोट किया है, स्मॉल आर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पहले कंडक्टर ने, क्योंकि इसमें करंट पास कर रहा है तो उसकी वजह से सेकंड कंडक्टर पे क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अब सेकंड कंडक्टर का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो कैसे होगा, वो भी इस तरह से सर्कल्स होंगे। वो पी पॉइंट से अगर वो सर्कल होगा तो उस पे टेंजेंट किधर होगा, जैसे मैं थंब इधर है तो मेरी फिंगर वहां से किधर आ रही है, बाहर की तरफ। अगर मैं फिंगर देखूं पी पॉइंट से बाहर आ रही है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। दिस इज, इसे मैं B2 से डिनोट कर रहा हूँ, B2। तो स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम को आपको समझना होगा। यहाँ मैं डॉट शो कर देता, डॉट का मतलब है बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। स्टूडेंट आपको अपने माइंड में पिक्चर बनानी होगी, कंडक्टर के चारों तरफ जो सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स की वजह से ही वो जो सर्कल्स हैं उनके जो टेंजेंट है वही हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपने पहले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या है, पहले फर्स्ट कंडक्टर के लिए निकालेंगे, उस पर कौन सा करंट है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे में कौन सा करंट है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले मैं पहले कंडक्टर के फोर्स को निकालने के लिए उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा वो निकाल लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर एट P, सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे लग रहा है जो कि B2 है। इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर एट P पॉइंट पर, मतलब पहले कंडक्टर पर। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो कि B2 से डिनोट है। तो जर्नल फॉर्मूला पहले याद करो। जनरल फॉर्मूला हमने बना रखा है जो हमने वाइट-सेवर्ट्स लॉ में स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इनफाइनाइट का स्पेशल केस किया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बी। आंसर था μ0I/2πr। स्टूडेंट उस टॉपिक में हमने r की जगह a यूज़ किया था, μ0I/2πa, बट यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया है पॉइंट का वो r लिया है, μ0I/2πr। तो स्टूडेंट करंट की वैल्यू जैसे मैं बदलता रहूँगा, I1 करूँगा तो B1 निकल जाएगा, I2 करूँगा तो B2 निकल जाएगा। ओके, नाउ B2, क्योंकि ये सेकंड करंट की वजह से μ0I/2πr। तो स्टूडेंट जो करंट होगा उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसकी डायरेक्शन क्या बताई है हमने, आप देखोगे P पॉइंट पर डॉट लगा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स यहाँ से बाहर आ रही थी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, perpendicular to plane of paper and outward, this is the direction। अब हमें तो कैलकुलेट करना है फोर्स, और फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले के टॉपिक के अंदर। तो फोर्स क्योंकि हमने फर्स्ट पे निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। तो I भी उस कंडक्टर के अंदर पास कर रहा होगा, लेंथ भी उसी कंडक्टर की, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी कंडक्टर पे लगा होगा। तो स्टूडेंट बट क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू B2, F12 का मतलब 1 पे सेकंड की वजह से। तो स्टूडेंट हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद है, F इज इक्वल ILB sin थीटा। तो इन टर्म्स को देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहला कंडक्टर है तो पहले कंडक्टर का करंट कितना होगा, I1। पहले कंडक्टर में से करंट आ रहा है I1, ये कंडक्टर को देखना है बस। अब इसके अंदर करंट I1 है, इसकी लेंथ
पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लेंथ को 1 लिख सकते हैं 1। इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है इसी कंडक्टर में B2। एंगल की बात करें, जो B2 है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट के साथ 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो कंडक्टर इधर है, ये बाहर आ रहा है, तो करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 90 डिग्री का। आप कह सकते हो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री का। तो फॉर्मूला आया है I1B2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करो और B2 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर B2 की वैल्यू पुट करनी है सिंपली। सो लेट अस कंसीडर इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F12 की वैल्यू क्या आएगी, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। I1 B2 की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, B2 की वैल्यू μ0 I2 अपॉन 2 पाई r। और इसे अरेंज करें, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और F12 फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन। स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें मिला देते हैं, इसी पे हम फोर्स की डायरेक्शन शो करेंगे। स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मेरी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है और सेंटर फिंगर करंट शो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो मैं इस तरह से फिंगर करूँगा, देखो करंट ऊपर जा रहा है, दिस इज द सेंटर फिंगर, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, इस तरह से बाहर आ रहा है। तो थंब देखो किधर जा रहा है मेरा, ये बाहर आ रहा है, तो थंब मेरा जा रहा है, दोबारा देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करंट, दिस इज द फोर्स। थंब किधर जा रहा है, वो जा रहा है सेकंड कंडक्टर की तरफ, P से Q की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F12, दिस इज द डायरेक्शन। अब हमें ये देखना है सेकंड कंडक्टर पहले कंडक्टर को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो पहला कंडक्टर सेकंड कंडक्टर के ऊपर किस तरह का फोर्स लगाएगा। सो यू कैन राइट दिस फोर्स इज टूवर्ड्स सेकंड कंडक्टर, ये दूसरे की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स सेकंड कंडक्टर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है कि सेकंड कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाया पहले कंडक्टर ने। तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पे कितना है। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर एट Q कहाँ पर है, सेकंड कंडक्टर के ऊपर यहाँ। और हमें पता है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, जैसे हमने करंट से बताया था राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट कंडक्टर है। फॉर्मूला सेम रहना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा है, दिस वन ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सेम वही। अगर करंट को मैं I1 कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा। करंट के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला बनाना है ये, तो B1 से डिनोट कर देते हैं, विच इज μ0 I1 अपॉन 2 पाई r। सिर्फ करंट का ही दोनों में चेंज आया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इसकी डायरेक्शन मैंने क्या शो की है, इसकी डायरेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्रॉस बना हुआ है। यहाँ क्रॉस बना है, इसका मतलब ये इनवर्ड है। जैसे देखो ये फिंगर्स यहाँ से अंदर जा रही हूँ, यहाँ से अंदर जा रही है, दिस इज इनवर्ड। परपेंडिकुलर, यू कैन राइट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। परपेंडिकुलर
to plane of paper and inward. This is okay student. Now we have to calculate the force. Now force per unit length on second conductor due to first. मतलब B1 पहले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, विच इज F21. फॉर्मूला वही है I/LB. अच्छा, इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है सेकंड कंडक्टर में से? I2 फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B1 लगा हुआ है. लेंथ आपने पर यूनिट लेंथ लेनी है. ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है. एंगल 90 डिग्री होगी दोनों के बीच में. तो क्या क्या वैल्यू आ गई? इसमें से करंट जा रहा था I2 और लेंथ पर यूनिट लेंथ है तो 1. मैग्नेटिक फील्ड B1 है. एंगल हमने 90 डिग्री फाइंड किया है, एंगल 90 डिग्री. तो फाइनली क्या आया वैल्यू? F21, और यू कैन राइट F21 विच इज I2 B1. This is equation number 4. Now student, putting the value of B1 from equation 3rd, you can write from equation 3rd and 4th. From equation 3rd and 4th we get F21 which is I2 B1 की value, this one, mu naught I1 2 pi r, और F21 which is equal mu naught I1 I2 upon 2 pi r. स्टूडेंट ध्यान से अगर देखें तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है F21 का और जो फॉर्मूला हमने पहले बनाया था F12 का, दोनों में सेम टर्म्स हैं. म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi r, और यहाँ भी है सेम म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi r. तो स्टूडेंट दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम है, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है. बट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सेम वही. करंट की डायरेक्शन कहाँ है? दिस वन करंट, वो ऊपर है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर. तो मेरी फर्स्ट फिंगर अंदर जाएगी, तो थंब देखो किधर आ रहा है? थंब आ रहा है पहले कंडक्टर की तरफ. ध्यान से देखो, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब आ रहा है क्यू से पी की तरफ, इस डायरेक्शन में. सो स्टूडेंट आप देखोगे दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं. डेट इज दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगा रहे हैं. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. जो फोर्स होगा दोनों में अट्रैक्टिव होगा. तो पहला हमने डायरेक्शन क्या निकाली इस फोर्स की? टूवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर. ये जो फोर्स है जो सेकंड पे लगा वो फर्स्ट कंडक्टर की तरफ है, टूवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर. कौन सा रूल यूज किया हमने? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट फाइनली क्या रिजल्ट निकला? फाइनल रिजल्ट निकला जो कंडक्टर्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो जाए. So you can write the final result. Conductors will attract each other when the current in both the conductors which are parallel to each other are in same direction. Okay, conductors will attract each other. So student, this is our today's topic, force between two infinitely long parallel current carrying straight conductor. I hope you got the concept. Thank you very much.